तरह की चीज है। जिस चीज को कहा जाए वही चीज उसके ही उल्टे जो धर्म सिखाता है वो धर्म नहीं, धर्म को पूरी तरह से पहचाना। और खासकर हिंदू धर्म जैसा ऊंचा धर्म जिसमें कि ऋषि मुनियों ने न जाने कितना ही पता लगा लिया है, कितना इतनी बारीक बारीक चीजें इन्होंने पता लगाई। कभी कभी आश्चर्य लगता है कि ये मानव इन्होंने कैसे इतना जाना, इतनी बारीक बारीक बातें कैसे जानी। मैं जब देवी महात्म्य को पढ़ती हूँ तो मैं सोचती मार्कंडेय स्वामी क्या माइक्रोस्कोप लेकर लगे थे, अरे साहब इतना बारीक उन्होंने कैसे जाना। जब मैं आदि शंकराचार्य को पढ़ती तो दंग रह जाती हूँ कि कैसे उन्होंने एक एक छोटी बात का कि हूं का मतलब क्या है, हाँ का मतलब क्या, रीम का मतलब क्या, कैसे पता लगाया। एकदम शरणागति, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। पता नहीं कैसे सब पता लगाया। इतने बड़े धर्म की स्थापना जो हुई है कोई एक आदमी पर नहीं है। कट्टरता तो सवाल ही नहीं उठता, हिंदू धर्म में होना ही नहीं चाहिए। और जो इन लोगों ने पता लगाए हुए हैं वो सब सच्चे हैं, लेकिन उनके रटने से और पढ़ने से उस सत्य का आपको दर्शन नहीं हो सकता है जब तक आप सत्य का अंदर साक्षात न करें, आप स्वयं सत्य स्वरूप न हो। सत्य के खोज में बहुत लोग घूमते हैं लेकिन असल में असत्य पे ही पड़ जाते हैं। इस वजह से चीज असहज हो जाती है। सहजता तब होती है कि जब भी हम हमें सत्य ही पाएंगे। सत्य के बगैर हम किसी चीज को नहीं माने। यहां तक कि मुझे भी मानने की कोई जरूरत, माने मुझे कोई इनकार भी नहीं करना चाहिए आपको, लेकिन मुझे मानने की भी जरूरत नहीं अंधे आंख से कि हाँ माँ ठीक है नहीं। जब आपके अंदर साक्षात होगा आप स्वयं ही जान जाइएगा कि मैं आपको कोई बात झूठ नहीं बताता, मुझे आपसे कोई छल कपट नहीं करने का, मुझे आपसे कुछ लेने का नहीं, सिवाय इसके कि आप उस कल्याण को पालें, उस परम गति को पालें जिसके बारे में बहुत बार आशीर्वचन हुए। आपके बैंक में अकाउंट है, उसको मैं कैश करना चाहती हूँ, मैं तो एक सिर्फ कैशियर मात्र। लेकिन जिसका कुछ भी अकाउंट नहीं होगा उसको क्या किया जाए, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, ओवरड्राफ्ट नहीं सकता, लेकिन थोड़ा बहुत तो अकाउंट परमात्मा के पास भी होना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, माता जी वो तो ठीक हो गए, हमने ठीक है, सोचने की बात है। तो माँ का प्यार सभी के लिए ठीक है तो सबको ठीक करना चाहिए, लेकिन एक माँ के सभी बच्चे एक जैसे होते नहीं। और परमात्मा तो पुरुष है, वो तो बाप है, वो तो आपको सकता है भाई क्या करें, वो भी जानता है अगर आप दुष्ट हैं। कल अगर हिटलर कहे कि साहब मेरे लिए आप राज दे दीजिए, उसको कौन राज देगा? उसको तो कुछ सजा हुई ही नहीं, बहुत सजा होनी चाहिए। मनुष्य को यह भी समझ लेना चाहिए कि हम अगर सहज में हैं, हम अगर परमात्मा के चरणों में हैं, तब तो परमात्मा हमसे बहुत खुश है। और इस मामले में आप कुछ ढोंग नहीं कर सकते, वो सब जान, आपका आगा पीछा सब जान, हर एक चीज जानते। वो तो वो क्या आपके अंदर में बसी हुई ये जो छोटी सी कुंडलिनी है, जो आपके अंदर वो शक्ति बसी हुई है, वही टेप रिकॉर्डर जैसे है, उसके अंदर सारी टेप, और वही टेप रिकॉर्डर जो है, जो टेप है, वो टेप जानती है कि कब आप पार हो सकते। वो तभी उठेगी, वो तभी चलेगी जिस वक्त में आप ऐसे आदमी से साक्षात करेंगे जिसके पास धर्म की अथॉरिटी है। और बाकी जितने कुंडलिनी के खेल करते हैं बहुत तमाशा कर रहे हैं। ये कुंडलिनी की जागृति नहीं करते हैं, ये तो गणेश जी का उसमें अपमान करते हैं बहुत बड़ा। वो तो द्वार रक्षक हैं, वो इन सब गधों को जानते हैं। और अगर आप इन लोगों के थ्रू अपनी कुंडलिनी जागृत करेंगे तो मार तमाशे मच जाएंगे। और वही फिर किताबें लिखते हैं कि उसमें आज जलता है, उसमें होता है। आपको किसने कहा था कुंडलिनी को हाथ लगाने के? आप होते कौन है? आपकी माँ अंदर बैठी हुई है, उसके द्वार रक्षक श्री गणेश बैठे हुए, वो चिर के बालक हैं। उनको मालूम है कि उनकी माँ लज्जा से ढकी हुई, उसकी इज्जत, उसकी आबरू संभालना उनका कर्तव्य है। आप जब गलत रास्तों से उन पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, वो तो कुछ भी नहीं करती हैं, लेकिन उनका जो लड़का है ना, ये बड़ा गुस्से है, सुनता नहीं, उसको कितना भी समझाओ सुनेगा नहीं। ऐसा बिगड़ जाता है कि आपकी आदत हो जाती है। और फिर एक साहब अभी दिल्ली में मेरे पास आया, कह रहे मेरी कुंडलिनी जागृत हो ले, गर्मी के हमारे हालत खराब है। मैंने कहा कुंडलिनी तो इतनी ठंडी है कि उसका टेम्परेचर -273 डिग्री है, मतलब एब्सोल्यूट 0।
वो तो एकदम ठंडी चीज है और ठंडे वाइब्रेशंस आते हैं उससे। और जो गर्मी हुई ना, वो आपकी अकल मारी गई थी। कल मैं सब कुंडलिनी जब उठती है, किस तरह से उठती है, कुंडलिनी चीज क्या है, उससे घबराने कोई चीज नहीं। वो आपकी माँ ही है, आपके अंदर कहाँ बैठी हुई है, वो मेडिकली से क्या कहते हैं, साइंटिफिकली क्या कहते हैं, साइकोलॉजी में क्या कहते हैं, ये सब आपको समझाऊं। और इसके अलावा ये भी मैं समझाऊंगी कि इसके जागरण के वक्त में क्या क्या होता है, आप में कौन सी चेंज आ जाती है, आपके माइंड की कौन सी दशा हो जाती है। इस पर मैं आपसे विवेचन करूंगी। कल भी आप आइएगा और परसों भी आइएगा, 3 दिन जरूर आना होगा। एक दिन में लोग तो सोचते हैं कि जैसे चलो वहां पानी पी के आ गए थे, चलो माता जी का भाषण सुन के आ गए। अपने लिए समय निकालिए। आजकल हम लोग घड़ियां बांधते हैं समय बचाने के लिए, सिर्फ एक चीज के लिए हम समय बचा रहे हैं। अगर आप लोग सोचें तो अपने उत्क्रांति के लिए, अपने असेंट के लिए, अपने जंप के लिए, और किसी चीज के लिए हम समय नहीं बचा रहे हैं। या हम समय बचा करके सिनेमा में जाएंगे, मैं सिनेमा के विरोध में नहीं, लेकिन समय अगर बच रहा है आपका कहीं भी, तो वो पहले अपने उत्क्रांति में देना। 3 दिन का आप लोग जरूर समय दें और बड़ी तादाद में भी कल आएं और इसको पाएं। पाने की चीज ये है, बहुत आसानी से हो सकता है। अभी इसके बाद भी थोड़ा सा इसका हम प्रैक्टिकल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो आपसे मिलेगा, आपके अंदर बहुतों को हो भी जाएगा, एक क्षण में हो जाता है, एक क्षण में आदमी हो जाता है। लेकिन उसकी तैयारी अगर हो, समझ लीजिए आपको कोई फिजिकल एलिमेंट है, आपको कोई शारीरिक व्यथा है, तो कुंडलिनी रुकती है, मुझे कहती है कि आप इसको ठीक करो, तब मैं उठूंगी, तो मैं ठीक भी कर देती हूँ और इसी सिलसिले में आप ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन ठीक करना कोई मेरा कर्तव्य नहीं, वो तो कुंडलिनी करती, वो करवाती है। लेकिन जो आदमी कभी ध्यान में भी ना आवे, जिसको परमात्मा के प्रति कोई रुचि भी नहीं हो, वो आए मेरे पास, माता जी मैं आपके पास, जैसे मराठी में कहते मुद्दा मुना लो, मैं जानबूझ के आया हूँ। तो मैंने पूछा काहे के लिए आप आए? मैंने सोचा कि भागते हुए मेरा बेटा कोई चला रहा है कि क्या। कल मेरे मामा के, दादा के, फलाने के, ठिकाने के उसका कैंसर हो गया है, तो माता जी उसको ठीक। मैंने कहा भाई ये मेरी समझ में नहीं आता कि मुफ्तखोरी की भी इधर जो बात शुरू है, तो ये भी कोई मुफ्तखोरी की हद हो गई। जो लोग सहयोगी हैं, जो पार हो गए, उनको वरदान है, उनको शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तीनों चीजों का वरदान है। इतना ही नहीं, लेकिन संसारिक भी वरदान है। जितने भी लोग पार होते हैं, जो भी लोग पाते हैं, बहुत से लोग पिछली मर्तबा भी पार हुए, आप में से भी कुछ बैठे हैं, वो कभी भी सामूहिक तरीके से आते हैं। इसलिए आपको जान लेना चाहिए कि ये जो उत्क्रांति हो रही है, ये सामूहिक है, ये विराट की, संपूर्ण की है। एक अकेला बैठ करके करने वाली तो हिमालय पे करनी होगी, लेकिन कलयुग में एक संपूर्ण विराट सामूहिक, पूरा समाज की समाज इवॉल्व होना पड़ेगा, पूरा विराट का शरीर जागरूक होना पड़ेगा। एक इंडिविजुअल की ये बात नहीं है। ये जब आप ध्यान में आएंगे, आप समझ लेंगे कि क्यों माता जी ऐसा कहे। क्योंकि किसी का एक चक्र ज्यादा बढ़ता है तो किसी का कम बढ़ता है, किसी के कुछ होता है, किसी का कुछ होता है। वो आपस में चेकिंग करनी पड़ेगी, आपस में लेन देन करना पड़ेगा, आपस में बांटना पड़ेगा, अपनी अपनी शक्तियां लेनी देनी पड़ेंगी, तभी काम बढ़ेगा। उसके बगैर ये चीज तैयार नहीं होने वाली। ऐसे तो बहुतों को दिया है, बहुत से मिनिस्टर्स को दिया है, बहुत से बड़े बड़े पदाधिकारियों को दिया है, और राजाओं, महाराजाओं, और पता नहीं कौन कौन विद्वानों को, रैंगलरों को, और किसके नाम में बहुतों को दिया। लेकिन सब अपने घर में बैठे, माता जी ने हमें बड़ा आनंद दिया। फिर जब कभी नहीं, माता जी मेरे वाइब्रेशंस तो चले गए, क्या बात, अभी तुम्हारे तो 3 चक्र पकड़े गए हैं, वाइब्रेशंस तो चले जाएंगे, तुमको आना चाहिए ध्यान में। माता जी मेरे पास टाइम नहीं ना, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। इतने आप बड़े हो गए कि आपको अपने लिए भी टाइम नहीं, तो बेकार है आपकी। ऐसे लोग जैसे वो चिंपैंजी वगैरह हो गए थे ना, मिसिंग लिंक, वैसे हो जाएंगे, जो अपने को अतिशय बड़ा समझते हैं, पैसे की हवस में, ओहदे के हवस में, पोजीशन के हवस में, सत्ता के, प्रतिष्ठा के हवस में जो लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, उनका कुछ भला नहीं होने वाला। खास सहयोग में उन्हीं का भला होगा जो थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकाल सकते हैं, अपने लिए भी चल सकते हैं, उन्हीं का भला होगा। ये आपके खुद चॉइस की बात है।
या आप अपने फ्रीडम की बात है, आपके अपने सोचने की बात है। इसमें कोई फोर्स नहीं कर सकता है। अगर आपकी इच्छा नहीं होगी, अगर आपका भी नहीं होगा, आपकी स्वतंत्रता में आपने इसे स्वीकार ही नहीं किया हो, तो आपको राजा कैसे बनाया जाए? कोई जबरदस्ती ठेल ठाल के थोड़ी बिठाया जाए। आपकी स्वयं तैयारी होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए और पूर्ण स्वतंत्रता से होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि मैं कह रही हूं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप अंदर से आंतरिक महसूस कर रहे हैं, इसीलिए मैं कहूंगी कहने वाले आपके लिए आज, अभी तो कुछ नहीं, जब कुछ आपकी हो जाऊंगी तब बात दूसरी। जब आपका पुनर्जन्म हो जाएगा तब आपका हमारा रिश्ता हो जाएगा अटूट, लेकिन अभी तो नहीं। तब तक आप पूर्णतः अपने को स्वतंत्र हैं। आप इसका चॉइस करें, सोचें और इसको पालें।